है। यहाँ पर फरीदाबाद के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दर्शाता है कि बीजेपी को 2024 में हरियाणा में कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिलने वाली है? क्या ये तस्वीरें ये बयां करती है कि कांग्रेस अब हर राज्य में मजबूत हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा का जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता जा रहा है जैसे जैसे ये यात्रा अंतिम चरण में पहुंच रही है? कार्यकर्ता हो या लोकल हो, यही के कार्यकर्ता हो या लोकल हो? लोकल है, लोकल कार्यकर्ता कार्य लोकल लोकल कौन से गांव का है? बड़कल 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 कांग्रेस। एक सवाल ये आ रहा है कि भाई कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है ही रहो, कहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, कहीं बांटने की जरूरत नहीं आगे, इनकी व्यवस्था मत छेड़ो। ये भाई एक सवाल ये आ रहा है कि भाई कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, लोकल जनता भी आ रही है। लोकल जनता है जी सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया ये जो है यात्रा भाईचारे की यात्रा है। जो माहौल गलत चल रहा है इसलिए प्यार प्रेम की यात्रा है जी। बेरोजगारी बड़ी बढ़िया रोजगार। तो मैंने कुछ सवाल भी लिए लोगों से, कुछ सवाल भी लिए मैंने कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोकल। और विनोद, इस बीच जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है, जो संगीत सुनाई दे रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। हरियाणा का जो लोक संगीत है, जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक कलाएं हैं, उसे यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। इस यात्रा को हमने अब तक 8 राज्यों में देखा है, हरियाणा 9वां राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर, जितनी रंगीन तस्वीर नजर आ रही है, ऐसी तस्वीर शायद किसी और राज्य में हमें नहीं दिखी। बिल्कुल, लोकगीत की बात की जाए और हरियाणा की संस्कृति की बात की जाए तो हमारे कैबिनेट से योगी राहुल लगातार आपको वो मंच दिखा रहे हैं जहाँ से रागनियों का लगातार कहीं ना कहीं रागनियाँ गा रहे हैं, और जो हरियाणवी स्टाइल में जो डांस है वो भी करते हुए जो लोग कलाकार हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीका है, पहनावा है, घाघरे का शर्ट जो कहते हैं, बुशर्ट के साथ घाघरा पहना जाता है, उसमें जो सिंगर्स हैं वो भी। विनोद, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री की उस चिट्ठी पर आ जाता हूं जिसको लेकर बहुत राजनीति हो रही है। इसी भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस भीड़ में कहीं ना कहीं कोरोना का विस्फोट भी हो सकता है, और यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से चिट्ठी लिखी गई है अशोक गहलोत को, साथ ही साथ चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को कि इस यात्रा को स्थगित कर लें। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या कोरोना विस्फोट की दिशा में ये यात्रा बढ़ रही है? क्या इस यात्रा को स्थगित करने जैसी स्थिति है? बिल्कुल। योगेंद्र यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं और जाना माना चेहरा पहचान। चलते सर, बस योगेंद्र जी एक लाइव है बस जी। आप सामने से जाना, कहना मेरे को बुलाया। योगेंद्र जी एक सवाल सिर्फ आप भी जवाब दे सकते हैं इसका, एक सवाल सिर्फ मैं लूंगा। योगेंद्र जी, आप जिस तरह से जानकार हैं तमाम विषयों के, अब ये देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा में तो आप साथ हैं ही, लेकिन जो कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, कि भाई आप लोग मास्क पालन नहीं कर रहे, कोरोना आने वाला है। ऐसा है तो वो देश के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं इशू कर देते? चीन से आने वाली फ्लाइट बंद क्यों नहीं कर देते? ये कोरोना बड़ा अजीब है। जब किसान आंदोलन होता है तो कोरोना आ जाता है, मोदी जी की रैली होती है कोरोना चला जाता है, और अब यात्रा आ रही है फिर कोरोना आ गया। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कोरोना लग गया है, बीजेपी का इलाज होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री एक आखिरी सवाल निजी तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता था। मैंने आपको अन्ना आंदोलन के दौरान कवर किया, आपको एक जो कई विषयों के जानकार के तौर पे कवर किया, अब कांग्रेस से जुड़ने की क्या वजह रही आपकी, ये मैं पर्सनली पूछना चाहता था। हम इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं, किसी नेता से नहीं, चूंकि देश को इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा देश के सामने अभूतपूर्व स्थिति है। जब घर में आग लगाए कोई, तो आप ये नहीं देखते कि पानी लाने वाले की बाल्टी का रंग नीला है या लाल है, जो लाया है वो मेरा साथी है। सफल मान रहे हैं आप ही अपने कैमरा को जरा घुमाइए और जी न्यूज पे दिखाने की हिम्मत कीजिए। बिल्कुल दिखा रहा हूँ सर, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, और मैं 2 घंटे के लाइव कर चुका हूँ। तो सफल तो मैं क्या अपने मुंह से बोलूं, आप दिखा दीजिए। बिल्कुल, तो योगेंद्र यादव कहीं ना कहीं कटाक्ष मारते हुए नजर आए, लेकिन हम हर तस्वीर, हर रंग दिखा रहे हैं। तो योगेंद्र यादव कहीं ना कहीं ये साफ कहते नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा से हैं और कोरोना पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। तो तमाम जो रंग हैं, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, तो आखिर क्यों जुड़े योगेंद्र यादव, ये पक्ष भी जानना जरूरी था। हालांकि कुछ निजी सवाल करने की जिनकी आदत है वो जी मीडिया पर भी सवाल उठाए, और हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से। और विनोद, यहाँ पर एक जो खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है कि पुलिस प्रशासन जो है, हरियाणा पुलिस जो है, वो बहुत ही अनुशासन का परिचय दे रही है। इतनी भीड़ बावजूद इसके कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है कि हरियाणा पुलिस अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रही है।
हरियाणा पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि किसी तरह से लंबे रूट पर भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अधिकारी हैं, तो विनोद, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के स्वागत की तैयारी हो रही है। तो मैं आपकी आवाज ठीक तक से नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन अभी वहां पर जो लोक संस्कृति, लोक परंपरा और लोक संगीत जो चल रहा है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस प्रशासन जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी साथ आ रहे हैं, अन्य विपक्षी नेता भी साथ आ रहे हैं, इसकी तस्वीर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ ही हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा 8 राज्यों के बाद जब नवे राज्य हरियाणा में एंटर कर रही है तो अब ये ऐतिहासिक स्वरूप लेती जा रही है और कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की तस्वीर भी है, इस यात्रा की कामयाबी की तस्वीर भी है कि अब न केवल कार्यकर्ता, न केवल नेता, बल्कि आम जनता और जिन इलाकों से ये यात्रा गुजर रही है वहां के लोग भी अब इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, इस यात्रा में शामिल होते जा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद फरीदाबाद पहुंच जाएगी ये यात्रा, और जिस तरह की भीड़ अभी यहां पर मौजूद है, इस भीड़ को देखते हुए जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, फरीदाबाद के जिन रूट्स में परिवर्तन किया गया है, जिन रास्तों को बदला गया है, उन तब्दीलियों के बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखिए 24 दिसंबर को कौन कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें भी लगातार हमारे जो सहयोगी हैं, जो हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर है विनोद लांबा, वो दिखा रहे हैं। और विनोद, मैं चाहूंगा कि आप और भी ऐसी कोई तस्वीर हो जो वहां से दिखा रही हो कि किस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मजबूती दे रही है कांग्रेस को, ये चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और ये यात्रा जो है सफलता की ओर आगे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब इसे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तब ये आकर्षण का केंद्र नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से इस यात्रा को कवरेज मिल रहा है, आज इस यात्रा की सफलता की बात की जा रही है और जिस लिहाज से इस यात्रा को देखा जा रहा है, इन 106 दिनों के भीतर इसने वाकई वो सफलता हासिल की, अपना उद्देश्य की पूर्ति की जिस उद्देश्य से इस यात्रा को शुरू किया गया था। हार्दिक, सवाल आपका थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं सीधा जवाब ये दे दूं कि आपने जिस तरह की तमाम जानकारी की बातचीत की, जानकारी यही है कि पाली से निकलकर अब जो NIT विधानसभा से अब बड़कल विधानसभा में जाने वाली, यानी कि फरीदाबाद में तो इंटर कर चुकी है। विधानसभा वाइज अगर आप इसे लेके चलें तो बड़कल विधानसभा से फिर NIT वाला जो एरिया जो कि बड़कल विधानसभा में आता है, वहाँ से हाईवे नीलम होते हुए ये यात्रा ओल्ड फरीदाबाद पहुँचेगी, जहाँ ओल्ड फरीदाबाद में एक बड़ी रैली स्थल पर भी कहीं ना कहीं संबोधन किया जाएगा। तस्वीरों के आप लगातार जिक्र कर रहे थे, और यही इस पूरी कवरेज में अगर आप देखें तो ग्राउंड जीरो पर उतरकर कवरेज करने का एक यही फायदा होता है कि निष्पक्ष तरीके से तमाम चीज़ें दिखाई जा सके। ये तस्वीरें जो लेफ्ट से राइट कैमरा जो पैन कर रहा है, ये रोड की वो तैयारी है। राहुल गांधी की जो यात्रा है यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पीछे है, और उससे पहले जो एडवांस टीम के तौर पर जो तमाम गाड़ियाँ चल रही थी, योगेंद्र यादव चल रहे थे, वो दिखाया। और ये महिलाओं की बात कीजिए, ये पूरी तस्वीरें लेफ्ट से राइट अगर आप पैन करके देखें तो रोड के दोनों तरफ इस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। और ये जो इलाका है 3 नंबर चौकी इसे कहते हैं, NIT की पुलिया इसे कहते हैं, यहाँ की ये तस्वीरें हैं। ये एडवांस तस्वीरें हैं, यानी कि जो यात्रा है राहुल गांधी का, जो काफिला है पैदल चलते हुए, वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। उससे पहले जिस तरह की तस्वीरें यहाँ सड़क के दोनों तरफ नज़र आती हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो पे नज़र आ रही हैं। रीज़न क्या होगा, पॉलिटिकल क्या मायने निकलेंगे, नहीं